जो वित्तीय साइबर अपराध है उसमें लगातार नए नए मॉडस ऑपरेंडी नए नए तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। से भी हो गए हैं कि वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे जागरूक हो रहे हैं तो अपने बड़ों को भी बता रहे हैं कि पापा मम्मी आप ये काम करो या ये ना करो, तो उससे काफी हमारा सुधार आ रहा है सिस्टम में। एक कारण होता है कि लड़का लड़की का कोई पुराना कोई उनका इश्यू होता है जिसमें लड़का जो है उस लड़की को किसी भी कारण से वो बाद में ब्लैकमेल कर रहा है, उसको जबरदस्ती उसका मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है। तो उसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपसे मेरी बात हुई है जिसमें हमने देखा है सेक्सटॉर्शन वाले प्रकरण आते हैं जिसमें मेवात रीजन पड़ता है जो कि आपके यूपी हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले हैं आपस में, जो उसमें कई गाँव में जो सेक्सटॉर्शन करते हैं कि वो वीडियो कॉल करेंगे, किसी की वीडियो कैप्चर कर लेंगे, फिर ब्लैकमेलिंग करेंगे। तो इसमें भी हमने लोन ऐप्स पे काफी अच्छा काम किया जहां पे हमने कई सारी एफआईआर को जोड़ करके हमने उस पर कार्रवाई करी। तो लगातार जिस तरह डिजिटल का जमाना बढ़ रहा है तो वहीं साइबर से संबंधित जुड़े अपराध भी सामने आ रहे हैं। इस टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के साइबर एक्सपर्ट अंकुश मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, साइबर अटैक बहुत होते जा रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और जैसे आपने सवाल किया कि जो साइबर क्राइम जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, जो प्रकरण इतने बढ़ रहे हैं, उसमें दो प्रकार के हमने देखे हैं फ्रॉड होते हैं कि एक तो आपके होते हैं वित्तीय संबंधी फाइनेंशियल फ्रॉड, जो लगभग आप अमूमन लगा लीजिए कि 70 to 80% जो शिकायतें होती हैं वो होते हैं किसी के पैसे निकल गए, कोई धोखाधड़ी हो गए। फिर बाकी 20 to 30% जो बच्चे वो गैर वित्तीय होते हैं कि किसी की आईडी हैक हो गई, किसी की फेक आईडी बन गई, डुप्लीकेट आईडी बन गई, और कोई किसी को साइबर बुलिंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो जो वो थोड़े महिला या बच्चों संबंधित मामले ज़्यादा होते हैं जो कि गैर वित्तीय होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ओवरऑल जो हमने ट्रेंड देखा कि जो वित्तीय साइबर अपराध है उसमें लगातार नए नए मॉडस ऑपरेंडी नए नए तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। तो अमूमन देखा है कि कोरोना काल के बाद जो हम 2020-21 के बाद देखा कि जो ऑनलाइन एक्टिविटी लोगों की बढ़ी है, उसके बाद नो डाउट लोगों का सोशल मीडिया पे और डिजिटल फुटप्रिंट्स भी बढ़े हैं और वैसे वैसे क्राइम भी उसमें इजाफा हुआ है। सर, लोगों को लालच देकर भी साइबर अपराधियों में ठगी हो रही है, तो अब ये इस तरह से कैसे बचा जाना चाहिए? इसने बचने के लिए क्या है कि जैसे हमारे जो हम लोग काफ़ी अपने स्तर से हम लोग जैसे दो चीज़ करते हैं। तो इन्फोर्समेंट होता है कि लोगों के साथ जिसके साथ धोखाधड़ी हो गई उसका जितनी जल्दी हो सकता है हम एफआईआर लिखते हैं, केस को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर सामने जो भी अपराधी होता है उसको देश से आप देखेंगे कि हमने लगभग हर राज्य से अरेस्टिंग कर ली है। कि रिसेंटली हमारा केरला राज्य रह गया था तो केरला से भी हम पकड़ के लाए मुलजिम को। अब क्या है, दूसरा हमारा होता है एजुकेशन पॉइंट। एनफोर्समेंट की बात हो गई, एजुकेशन में हमारा रहता है कि अवेयरनेस करें, जिसमें बताना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिट है उससे लगभग आप लगा लीजिए 80 से 90 हज़ार लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग, उनमें लगातार हम जन जागरूकता कर रहे हैं, लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं। उसमें हमारे डीजीपी सर हैं उनकी तरफ से जो डायरेक्शंस मिले हैं और जो हमारी पुलिस हायरकी हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने लगातार हमें बहुत इंस्पायर किया है, बहुत मोटिवेट किया है, जिसमें हम स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं। रेड एफएम में जो हम लोग लगातार रोज हमारा चल रहा है अवेयरनेस का, साथ में जो आप लोग सभी प्रेस बंधु हैं जिनका हमारे लगातार सहयोग रहता है कि जो आप लोग हमारे न्यूज़ छापते हैं उससे क्या होता है कि लोगों को मैसेज आता है कि अच्छा इस फला निवासी के साथ ऐसे ठगी हुई थी इतने लाखों की और पुलिस ने इसको वर्कआउट किया, तो उससे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। और प्लस सबसे आखिरी में हमारा सोशल मीडिया पेजेस, जिसके माध्यम से हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर डे, और इसीलिए क्रम में हमने एक नई मुहिम चलाई है पूरे देश भर में जो उत्तराखंड राज्य ने किया है, वो है उत्तराखंड की साइबर कॉमिक्स, जिसमें हम कॉमिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पहली बार किसी राज्य पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके एक कॉमिक्स बना ली जो कि कार्टून के फॉर्म में है। और वो बच्चों के माध्यम के, बच्चे आजकल बहुत काफ़ी टेक सेवी हो गए हैं कि वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे जागरूक हो रहे हैं तो अपने बड़ों को भी बता रहे हैं कि पापा मम्मी आप ये काम करो या ये ना करो, तो उससे काफ़ी हमारा सुधार आ रहा है सिस्टम में। सर, साइबर क्राइम से रिलेटेड यदि हम बात करें तो ब्लैकमेलिंग का भी इसमें जो है वो आता है, कई मामले देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, इसमें ना जैसे मैंने बात करी कि जो गैर वित्तीय मामले होते हैं जहां पे आपके स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड, महिला और बच्चों संबंधित जो होते हैं, उसमें ब्लैकमेलिंग के दो कारण हैं। एक कारण होता है कि लड़का लड़की का कोई पुराना कोई उनका इश्यू होता है जिसमें लड़का जो है उस लड़की को किसी भी कारण से वो बाद में ब्लैकमेल कर रहा है, उसको जबरदस्ती उसका मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है। तो उसके लिए भी भारत सरकार की उसमें एक पोर्टल है
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां पे जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं उनकी जागरूकता के लिए भी है कि आप घर बैठे आप घर पे आप शिकायत कर सकते हैं, और जो महिला और बच्चे संबंधित है वहां पे आप अपनी गोपनीयता रख के भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा मामला होता है कि जिसमें सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है ब्लैकमेलिंग, कि आपके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपसे मेरी बात हुई है, जिसमें हमने देखा है सेक्सटॉर्शन वाले प्रकरण आते हैं, जिसमें मेवात रीजन पड़ता है जो कि आपके यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले हैं आपस में, जो उसमें कई गांव में जो सेक्सटॉर्शन करते हैं कि वो वीडियो कॉल करेंगे, किसी की वीडियो कैप्चर कर लेंगे, फिर ब्लैकमेलिंग करेंगे। तो दोनों प्रकार के हैं, गैर वित्त भी है, नॉन फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग भी है और फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग भी है। वो डिपेंड करता है कि किस आशय या किस इंटेंशन के साथ सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा है। सर, अब तक उत्तराखंड पुलिस ने सबसे बड़े साइबर क्राइम का खुलासा कब किया था? इसमें हम बोलना चाहूंगा कि जैसे हमें लगातार हमारे सीएम सर और हमारे डीजीपी सर का सबका लगातार हमसे वो रहता है, मोटिवेशन रहता है, उनको लगातार हम लोग को वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हमारी टीम बहुत ही डेडिकेट होकर काम करती है। और इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि हर साल हम कोई ना कोई बड़ा केस खुलासा कर रहे हैं। जैसे सन 2021 में हमने पावर बैंक घोटाला खोला था, जो कि लगभग बहुत बड़ा, मतलब करोड़ों की संख्या में स्कैम था, पूरे देश में सबसे बड़ा घोटाला 2021 का था, जो उत्तराखंड के साइबर पुलिस स्टेशन ने खोला था। फिर सन 2022 में एक CLG वेबसाइट करके एक प्रकरण था, वो भी कई करोड़ों का, कई अरबों का घोटाला था, वो भी हमारे द्वारा खोला गया। 2023 में भी हमने लोन ऐप्स पे काफी अच्छा काम किया, जहां पे हमने कई सारी FIR को जोड़ करके हमने उस पर कार्रवाई करी। तो लगातार कह सकते हैं कि हर साल हम कोई ना कोई बड़े मैटर को जो नेशनल लेवल का होता है हम लगातार खोलते रहते हैं, और प्रयास हमारा यही रहता है। सर, गाँव का इलाका है, सीमांत जनपद है उत्तराखंड में, तो इस तरीके से कई लालच दे करके कि लॉटरी लग गई है, ये लग गया, इस तरह से कई लोग, गांव के लोग, जिन लोगों को जानकारियां नहीं होती, तो ऐसे लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो आपके हमने ट्रेनिंग जो दे रखी है, उसमें हमने जो भी हमें डायरेक्शंस मिले उस क्रम में हमने सारे ही जिलों के जो साइबर सेल्स हैं और जो थाने हैं उनको एक जागरूकता दे रखा है कि आप जाकर के अलग अलग एरिया में आप जागरूकता कराएं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, वहाँ पे भी जो पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार अवेयरनेस कर रही है, लोगों को जागरूकता दे रही है, स्कूल्स में जाकर के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। साथ में दूसरा ये है कि अगर इनकेस किसी के साथ ठगी हो जाती है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली भगवान न करे किसी के साथ ठगी कभी हो, अगर हो जाती है, तो उसमें लगातार हम यही अवेयरनेस कर रहे हैं MHA के लिए कि 1930 कि जितनी जल्दी हो सके आप, भारत सरकार का ये हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे आप रिपोर्ट करें। तो उसमें गोल्डन आवर होता है 1 घंटे का या आधे घंटे का, अगर आपने टाइमली रिपोर्ट किया तो आपके पैसे बच सकते हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट, जिन्होंने बताया कि भारत सरकार की एक हेल्पलाइन नंबर है 1903, उस पर हमें शिकायत अपनी दर्ज करवानी चाहिए। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपड़ियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।